रात के 8 बज रहे थे। जनवरी का महीना था, जिसके कारण ज़्यादातर लोग अपने घरों में रजाई ओढ़े हुए थे। मीनू भी अपने घर में बैठे हुए टीवी देख रही थी। मीनू की उम्र 26 वर्ष के आसपास थी। अभी मीनू आराम से टीवी पर सास बहू का नाटक देख ही रही थी। अचानक उसके फ़ोन की रिंग बज उठी। फ़ोन की रिंग बजते ही मीनू ने बुरा सा मुंह बना लिया, जैसे मानो मीनू को किसी ने ज़बरदस्ती केले का जूस पिला दिया हो। उसने देखा फ़ोन उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा का था। उसने जल्दी से फ़ोन को रिसीव किया। मीनू, मीनू यार, जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जा। मेरे मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए हैं और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कोई है। यार तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों वाली बात करती है। आज के जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ठीक है? पूजा की दहशत में डूबी हुई आवाज आई। मीनू, माँ कसम, मुझे पूरे घर में पायल की आवाज आ रही है, जैसे मानो हमारे घर में कोई लड़की पायल पहनकर घूम रही हो। तू तो यार सच में पागल हो गई है। तभी दूसरी तरफ से पूजा की जोरदार चीख सुनाई दी। पूजा, पूजा क्या हुआ? पूजा, पूजा कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो कई बार बोली, लेकिन फोन तो कट चुका था। मीनू ने पूजा को दोबारा से फोन लगाया, पर पूजा का फोन तो बंद जा रहा था। उसने जल्दी से टीवी बंद किया और अपनी कार की चाबी ली और अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी पीछे से आवाज आई। बेटा मीनू, इतनी ठंड में इस समय कहाँ जा रही हो? मम्मी, अभी पूजा का फोन आया था। उसे अपने घर में डर लग रहा है, इसीलिए कह रही थी कि तू आजा थोड़ी देर के लिए, जब तक उसके मम्मी पापा नहीं आ जाते। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है मम्मी। मीनू जल्दी से कार में बैठी और कार को उड़ाते हुए ले गई। मीनू को अब यह डर सता रहा था कि कहीं पूजा को कुछ हो ना जाए। मीनू ने अपनी कार पूजा के घर के सामने रोकी और जल्दी से भागते हुए दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाजा खुलता चला गया। मीनू की सांस काफी तेजी से चल रही थी। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कांपते कदमों से मीनू ने गैलरी पार की। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी कब्रिस्तान में होता है। मीनू डरते डरते पूजा के कमरे की तरफ बढ़ी। मीनू ने जैसे ही पूजा के कमरे में कदम रखा, तभी एकदम से रूम की लाइट चली गई और खिड़की से थोड़ा बहुत प्रकाश अंदर आ रहा था। शायद वो प्रकाश खंबे पर बाहर लगी लाइट से आ रहा था। मीनू को ऐसा लगा जैसे मानो उसके जिस्म से पूरी जान निकल गई हो। सारा शरीर पसीने में तर हुआ पड़ा था। रूम के अंदर इजी चेयर पर कोई बैठा हुआ था और इजी चेयर चर चर की आवाज कर रही थी, जो वातावरण को और भी डरावना बना रहा था। मीनू आहिस्ता आहिस्ता इजी चेयर की तरफ बढ़ी। अभी वो मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर ही पहुंची थी। किसी ने उसका दायां पैर पकड़ लिया। मीनू ने महसूस किया पकड़ने वाले के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। मीनू को अपने पैर पर चिपचिपा सा महसूस हुआ। मीनू अपने स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गई। आंखों में मौत का खौफ उसको साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज़ गले में कहीं अटक सी गई थी। मीनू ने हिम्मत करके अपना पैर छुड़वाया। जब पीछे मुड़कर नीचे देखा तो तब कोई भी नहीं था। अपने पीछे किसी को ना पाकर उसको ऐसा लगा जैसे उसकी सांस में सांस आई हो। फिर मीनू सीधी हुई तो क्या देखती है, इजी चेयर बिल्कुल खाली थी। अभी थोड़ी देर पहले उस पर कोई था, पर अभी कोई नहीं है। मीनू को अब बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा एक बार पूजा मिल जाए तो मैं इस मनहूस घर से निकल जाऊं। मीनू जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। मीनू ने चारों तरफ देखा, पूरा ड्राइंग रूम खाली पड़ा है। इसी सोच के साथ मीनू ने ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़े होकर आवाज लगाई, पूजा, पूजा। आवाज पूरे घर में गूंज उठी क्योंकि सारा घर खाली था। फिर अगले ही पल अचानक मेन डोर की बेल बज उठी। मीनू ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और मेन डोर की तरफ बढ़ी। डरते डरते मीनू मेन डोर के पास पहुंची और मेन डोर ऑन किया। तभी मीनू को ड्राइंग रूम से किसी लड़की के गुर्राने की आवाज़ सुनाई थी। मीनू ने फ़ोन की टॉर्च ड्राइंग रूम की ओर कर दी। सामने ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। मीनू ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एकदम से उस लड़की ने मीनू की तरफ दौड़ लगा दी। मीनू जोर से चीखी